एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए BPSC एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो वी आर गोइंग टू कवर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ठीक है, जो कल आया है। कल मतलब 24 नवंबर को ये जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है उनके द्वारा रिलीज किया गया है। अभी आप लोग करंट अफेयर्स की जो बुक पढ़ रहे होंगे ना, उसमें चौथा सर्वे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें कि इसको आप ध्यान से रखें। और क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हम सारे फैक्ट डाटा करेंगे और ये आपको PT एज वेल एज मेंस दोनों में हेल्प करेगा, ठीक है। और इसका आपको PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर क्विज वगैरह भी करवाया जाता है, टेस्ट भी करवाया जाता है। आप जाकर वहाँ पर धराधर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो देखो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, उसको पहला फैक्ट देखिए क्या है कि बोल रहा है कि जो फर्टिलिटी रेट होता है ना, वो रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे जा चुका है। अब होता क्या है भाई, देखो तो इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है, जो कितना है, पहले कितना था, अब कितना है, उसको देखेंगे। और रिप्लेसमेंट लेवल क्या है उसको देखेंगे। तो अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग रिप्लेसमेंट लेवल कितना होना चाहिए, 2.1। मतलब 2.1 से ऊपर जा रहा है। जैसे किसी को 3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, तो 2.1 से ऊपर जा रहा है ना, तो मतलब क्या है कि हमारा जनसंख्या बढ़ रही है। और 2.1 से नीचे अगर गिर रहा है 2.1 से, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारा पॉपुलेशन जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब क्या है कि जो यंग बच्चे पैदा कम ले रहे हैं और बूढ़े मर भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिप्लेसमेंट लेवल कितना, 2.1, जिसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें यही बताया है दोस्तों कि जो इस सर्वे में कि फर्टिलिटी रेट जो है ना वो रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे जा चुका है। मतलब क्या है कि 2.1 से नीचे जा चुका है। ये 2.1 याद रखिएगा, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारा पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन लॉन्ग टर्म पर ये अच्छी बात नहीं है। लॉन्ग टर्म पर अगर देखोगे एग्जाम्पल, तो जापान में देखो, तो जापान में है ना जो रिप्लेसमेंट लेवल से बहुत ही नीचे जा चुका है फर्टिलिटी रेट, जिसके कारण क्या हुआ है कि वहाँ पर बच्चे पैदा नहीं ले रहे हैं और यंग जनरेशन का शॉर्टेज हो गया, यूथ का शॉर्टेज हो गया है, ठीक है। तो अब देखो जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अभी जो पहले जो हमारा फर्टिलिटी रेट था वो कितना था दोस्तों, 2.2 था। ये हम ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं, ये हम ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले कितना था, 2.2 था। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे हमारा कितना हो गया है, हमारा हो गया है, घट के हो गया है, 2 हो गया है। तो पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि जो हमारा न्यू फर्टिलिटी रेट है वो कितना है। तो कितना हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया का, 2.0, मतलब 2.0, समझ रहे हैं ना, 2 हो गई है, 2 याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कि यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो टोटल जो रिप्लेसमेंट लेवल जो होता है ना वो कितना है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो है 2.1, ठीक है। अगर इसके ऊपर अब जाते हो तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा। इसके नीचे अगर ऊपर जाते हो तो जनसंख्या बढ़ेगा और नीचे आते हो तो जनसंख्या घटेगा। एग्जाम्पल में देखिए कि सपोज कीजिए कि बिहार का फर्टिलिटी रेट कितना है, 3 है। हम आगे पढ़ेंगे इस डाटा के अकॉर्डिंग। तो बिहार में क्या है, 2.1 ऊपर है। मतलब क्या है कि एवरेज देखा जाए तो एक औरत से 3 बच्चे हो रहे हैं, तो बिहार का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अगर हम सपोज करो बिहार में अगर 3 से घट के 1 आ जाए, ठीक है ना, तो 2.1 से कम है। जो यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है 2.1, उससे कम है, 1 आ गया है। तो मतलब क्या है कि एक औरत से एक ही बच्चा हो रहा है, ठीक है ना। तो इंडिया में क्या पाया गया है कि 2.1 है ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में, यूनाइटेड नेशन के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। तो इंडिया में वो घट के कितना आ गया है, 2.2 आ गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा, पहले कितना था, 2.2 था। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जो सर्कल में हो रहा है ना उसको आप डिट्टो रट लीजिए, वही क्वेश्चन आएगा। तो यही संभावना है क्वेश्चन पूछने का कि अभी कितना हो गया है, तो अभी 2 हो गया है। अब आगे देखिए, अब देखिए अगर 2 तो ऑल ओवर इंडिया का है भाई, 2 जो है ऑल ओवर इंडिया का है। लेकिन अगर हम इंडिया में अर्बन गांव और शहर क्षेत्रों का अगर देखा जाए प्रजनन दर, जिसको फर्टिलिटी रेट बोलते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखिएगा। अगर हम फर्टिलिटी रेट बोले देखें दोस्तों, तो जो शहर एरिया है, अर्बन एरिया है, उसका 1.6 है। उसका कितना है, उसका 1.6 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब क्या है कि शहर में बच्चे कम पैदा होते हैं
अगर हम यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखें तो 2.1 जो रखा गया है, एक थ्रेशोल्ड है, उसके अकॉर्डिंग 1.6 है अर्बन एरिया में, और गांव वाले क्षेत्र में भी अभी 2.1 है। और ओवरऑल कितना है, तो ओवरऑल कितना है, 2 है। तो ये 3 याद रखना है कि फर्स्ट क्या है कि इन नए जो सर्वे आया है उसके अकॉर्डिंग कितना हो गया है, 2 हो गया है। लेकिन अगर 2 को अगर डिवाइड करें गांव और शहर में तो शहर का कितना है, 1.6 है, और गांव का कितना है, 2.1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछने का हाई चांसेस है, संभावना है। अगर हम देखें तो स्टेट वाइज देखते हैं, और हमें किससे मतलब है, हमें बिहार से मतलब है। ठीक है, तो अगर बिहार को देखें दोस्तों, ये आपको दिमाग में रट लो। अगर बिहार का देखिए थोड़ा बहुत, तो बिहार का देखो तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि बिहार का जो फर्टिलिटी रेट है ना, वो पूरे देश में, इंडिया में सबसे ज़्यादा है। जो हमारा जो 28 स्टेट है उसमें सबसे ज़्यादा बिहार का है। कितना है दोस्तों, तो वो 3.3 है। ठीक है, और उससे पहले कितना था, तो 3.4 था। तो आपके जो करंट अफेयर्स के बुक जो होगा उसमें यही दिया होगा 3.4। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये याद रख लेना है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां के अकॉर्डिंग कितना है, अब 3 है। ठीक है, तो ये आपका न्यू डाटा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पहला आएगा कि सबसे ज़्यादा प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट इंडिया में कौन से स्टेट में है, तो आपका आ जाएगा बिहार। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में कितना है, तो ये हो जाएगा 3.4। एक और क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि जो 3 है, पहले कितना था, तो पहले 3.4 था, लेकिन अब कितना हो गया है, अब 3 हो गया है। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए। बिहार स्पेशल जो भी 67वीं बीपीएससी और जो CDPO आ रहा है, इसमें हाई चांस है कि ये आपसे पूछ ले। ठीक है, अब देखिए अब कारण क्या हुआ है, जो ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो फर्टिलिटी रेट घट के 2 आ गया है। उसका कारण क्या है, तो स्वाभाविक है कि आप डेवलपमेंट में अच्छे काम किए होंगे। ठीक है, उसके बाद अब हेल्थ एजुकेशन पर ज़्यादा काम किए होंगे। अब देखो, अब डेवलपमेंट में काम करने से क्या होगा कि पीपल अवेयर होगा। ठीक है ना, बच्चे कम पैदा करेगा, उसको पता होगा कि भाई सही क्या है। ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे तो ज़्यादा खर्चा भी आएगा। ठीक है ना, हेल्थ वगैरह पर आप ध्यान देना है, पब्लिक हेल्थ पर। जैसे क्या है कि प्रोटेक्शन मेजर्स को लेना है, जैसे पिल्स हो गया और कॉन्डम्स ये सब हो गया, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस सर्वे में ये भी बताया गया है कि जो प्रोटेक्शन मेजर्स होते हैं और कॉन्डम्स ये सब जो होते हैं, जिससे हम प्रेगनेंसी को हम रोक सकते हैं, उसका बढ़ावा बहुत ही ज़्यादा किया गया है। साथ ही साथ एजुकेशन बहुत ही रोल प्ले किया गया है। ठीक है ना, खासकर एजुकेशन इन वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेन को एम्पावर किया गया है कि आपको ज़्यादा बच्चा करने से क्या क्या हानि है और कम बच्चा करने से क्या क्या लाभ है। ठीक है, तो ये सब रोल प्ले किया है हमारे फर्टिलिटी रेट को घटाने में। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये आपको पीटी में भी पूछ सकता है, और हाई चांस है कि इसको आप रट लीजिए, मेंस में लिखने में काफ़ी हेल्प आएगा। ठीक है, वीमेन एम्पावरमेंट पर कोई क्वेश्चन आ गया या हेल्थ पर कोई क्वेश्चन आ गया, समझ रहे हैं, या इस रिपोर्ट पर ही बीपीएससी का तो कोई भरोसा नहीं है, इस रिपोर्ट पर भी क्वेश्चन आ गया, तो इस पर आपको हेल्प मिल सकता है। और कुछ और फैक्ट देखते हैं हम दोस्तों। अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे में बताया गया है ना कि हाल अगर देखा जाए ऑल ओवर इंडिया में, तो जो बच्चे हैं और औरतें हैं वो अनीमिया, आयरन की कमी जो होती है बीमारी से ग्रसित है। मतलब सबसे ज़्यादा अनीमिया से परेशान है कौन, बच्चे और औरतें। आपको पता होगा कि खासकर जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उसमें आयरन की कमी देखा जाता है। तो अगर हम थोड़ा बहुत डाटा देखें तो कितना है, 67.1% है। कितने से, पहले जो चौथा रिपोर्ट था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, उसमें 58 था कि 58.6% अनीमिया से ग्रसित है, लेकिन वो बढ़ के कितना हो गया दोस्तों, 67%। एक घटने के बावजूद ये बढ़ गया है। तो इसको आपको कहाँ लिखोगे, इसको मेंस में लिखोगे ना, तो आपके आंसर में 4 चांद लग जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ एनीमिया के अलावा एक और बीमारी है जिसको बोलते हैं मोटापा। ठीक है ना, ये एनीमिया वाला जो हिंदी वाले बच्चे हैं उसके लिए है। ठीक है ना, तो एक और बीमारी है मोटापा, ओबेसिटी जिसको बोलते हैं, उससे भी इंडिया बहुत ही ज़्यादा ग्रसित है। और इस सर्वे के अकॉर्डिंग बताया गया है कि औरतें में मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है, तो जितने भी फीमेल लोग इस वीडियो को देख रही होंगी, आप अपने हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, कोशिश करें कि शरीर मोटापा ना हो। और मोटापा ना होने के लिए क्या करना है, आपको प्रोटीन डाइट बढ़ाना है, और फैट्स वाले घी ये सब जो खाते हैं उसको ड्राइव, बाहर का फास्ट फूड ये सब बंद करें। तो ये सब क्या दोस्तों हो गया, ये हमारा हो गया नेशनल सर्वे जो आया है उसका डिट्टो, मतलब जो इंपॉर्टेंट लगा है, जो एग्जाम में पूछे जाएगा उसको हम लोग लाए हैं। नो बकवास, इसमें कोई आलतू फालतू बकवास नहीं किए हैं। और आई होप ये अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट डालिएगा, और इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा ना
तो कम से कम एक दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि दिस इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू मी। हम लोग क्या है कि आपके लिए वीडियो ऐसे ऐसे लाते रहेंगे और ऑथेंटिक डाटा लाएंगे, आलतू फालतू का डाटा नहीं, ऑथेंटिक डाटा लाएंगे। तो आई होप अच्छा लगा होगा। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।